Hello students, I am Pardeep Kaushik, English teacher. Today we will do chapter 2nd of supplementary reader in 10th class. This is a very good chapter. It is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is a very famous writer and he has written this a very good story. So let's start the chapter 2nd, the thief's story. I was still a thief. तो जो नरेटर है इसमें वो आई करके लिख रहा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी टाइप में कह सकते हैं इसको। तो वो कह रहा है आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो यानी कि जब वो अनिल से मिला तो वो एक चोर था, उस समय चोरी करता था। एंड दो ओनली 15, हालांकि वो जो है राइटर वो कुछ समय 15 साल का ही था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था उसको चोरी करते हुए और काफ़ी सफल भी रहा था वो। अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब वो अनिल से मिला तो उस समय वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, टॉल लीन फेलो। करीब 25 साल का था अनिल। टॉल पतला, लीन होता है पतला, फेलो साथ ही। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और आराम से ऐसा लग रहा था इजी गोइंग है, कोई टेंशन वाला आदमी नहीं है। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, यानी कि उसका पर्पज़ वो, यानी कि उसको मूर्ख वो आसानी से बना सकता था, उसको लगा नरेटर को। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, और आजकल उसका लक भी नहीं चल रहा था ज़्यादा। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और उसे लगा कि मैं इस यंग मैन का, अनिल का कॉन्फिडेंस जीत लूँगा और आसानी से फिर इसको मूर्ख बना दूंगा और उसको यहाँ चोरी कर लूँगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सैड। तो नरेटर ने कहा कि तुम खुद भी एक रेसलर लगते हो। ए बिट फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो उसने थोड़ी सी उसकी चापलूसी की ताकि वो आसानी से दोस्त बन जाए। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो अनिल ने भी कहा हाँ तुम भी ऐसे लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, और उस समय जो नरेटर है वो बहुत पतला था, तो बड़ा उसे भी बड़ा अजीब सा लगा कि उसने भी उसको इंसल्ट की, उसने भी उसको मजाक में उड़ा दिया। वेल आई सैड मोडेस्टी आई डू रेसल ए बिट। तो नरेटर ने कह दिया कि मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, हरी सिंह। तो राइटर ने अपना नाम हरी सिंह बताया। आई लाइट, झूठ बोलते हैं, असल में उसका नाम कुछ और था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, वो हर साल हर महीने नया नाम रख लेता था, जब भी चोरी करता था नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड फॉर माई एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। तो वो पुलिस से भी बच जाता था इस बहाने, और जिसको उसने धोखा दिया हो उससे भी बच जाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन आई टॉक्ड अबाउट वेल oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about। और थोड़ी देर उसके मिलने के बाद वो थोड़ी बात की रेसलर्स के बारे में जो एक दूसरे को उठा के पटक रहे थे, खेल रहे थे, लिफ्टिंग कर रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। उसने कुछ ज़्यादा कहा नहीं और अनिल जो वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, तो नरेटर भी उसके पीछे चला गया। हेलो अगेन, ही सैड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। उसने जो है उसको बहुत ज़्यादा अच्छी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। तो जो नरेटर है, चोर है, उसने कहा कि मैं अनिल के लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू। तो अनिल ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, पहले तो सोचा उसने कुछ समय तक, हरी सिंह ने। आई हैड मिस जस्ड माई मैन, कि उसने गलत अंदाज़ा लगा लिया कि इस आदमी के पास तो पैसे ही नहीं है, इसको क्या वो करेगा। आई आस्क कैन यू फीड मी। तो उसने पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, पैसे मत देना। आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, उसने दोबारा झूठ बोल दिया कि मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो उसने अगर तुम पका सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें खाना खिला दूँ, भोजन दे दूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप पर ले गया वो उसको, जहाँ पे उसका घर था, उस कमरा उसने ले रखा था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, उसने बताया कि आप बालकोनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। पर उस रात जो खाना उसने बनाया, हरी सिंह ने, बहुत ज़्यादा ख़राब था। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स, क्योंकि उसने वो कुत्तों को डाल दिया, इतना ख़राब खाना था। एंड टोल्ड मी टू बी आउट, और कहा कि वो चला जाए यहाँ से। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन वो वहीं रहा, टिका रहा, गया नहीं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग।
वो मुस्कुराता रहा, लेकिन फिर उसको हंस पड़ा बाद में, यानी कि उसने उसको कह दिया चलो ठीक है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सैड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। तो उसने उसको सर पे हाथ फेरा और कहा कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। तो अनिल ने उसको राजी रख लिया अपने यहाँ रखने के लिए। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड soon टीच मी टू राइट होल सेंटेंस। और उसने जल्दी कहा कि उसको पढ़ना लिखना सिखाने लगा अनिल उसको, और कहा कि जल्दी वो उसको पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, वो बड़ा आभारी था कि उसने पढ़ना लिखना सिखा दिया उसको। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट आई लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव। और उससे पता था हरी सिंह को कि अगर वो एक बार पढ़ना लिखना सीख गया तो अच्छे, अगर वो शिक्षक बन गया एक तरह से, मतलब पढ़ना लिखना सीख गया, तो वो फिर कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए काम करना उसके लिए ठीक रहा। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह उसके लिए चाय बनाता। देन वो टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, फिर वो उसके लिए कुछ खरीदने चला जाता दिन का घर का सामान। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ए रुपी ए डे, और उसमें वो 1 रुपया बचा लेता था हरी सिंह। आई थिंक ही न्यू ए मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और उस अनिल सिंह को भी ऐसा लगा कि उसने ये पता है कि वो ये पैसे बचा लेता है, लेकिन उसने कोई ज़्यादा परेशानी नहीं की, और ना ही उसे पता चल गया था, लेकिन फिर भी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा इस बात पे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट होता है कि वो जो है इरेगुलर उसकी इनकम थी, कभी आ जाती थी कभी नहीं आती थी। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, वो 1 सप्ताह जो है उधार लेता था, अगले दिन अगले हफ्ते वो चुका देता था। ही कैप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और हमेशा वो जो है वो अपने चेक के बारे में चिंता करता था कि अगला चेक कब आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड इट ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो जैसे ही वो आता था वो उसको खर्च कर देता था पैसे को। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, और ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए लिखता था। ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, एक बड़ा अजीब तरीका है रोजी रोटी कमाने का, उसे ऐसा लगता था हरी सिंह को। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू पब्लिशर। और एक दिन वो नोटों का बंडल लेकर आया और उसने कहा कि उसने अपना एक बुक जो है वो पब्लिशर को बेच दी और उसने पैसे उसको दिए हैं। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और उसने देखा कि उसने वो पैसे जो है अपने गद्दे के नीचे रखते हुए देखे, वो पैसे सारे बंडल ऑफ नोट्स। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, करीब उसे 1 महीना हो गया था अनिल के यहाँ काम करते हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड डन नथिंग एंड हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और वो जो है दिन के ही 1 आध रुपया बचा लेता था, इसके अलावा उसने कोई चोरी वगैरह नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, उसके पास पूरा टाइम था उसको ये काम करने का। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, और अनिल उसको पहले ही एक दरवाजे की चाबी दे चुका था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, वो तो जब मर्जी आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वो सबसे ज़्यादा अब तक उसने जितनी भी चोरियाँ की हैं उनमें अनिल जो है, अनिल ने उस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया कि उसे चाबी दे दी कमरे की। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उससे बड़ा दुख हो रहा था उसको चोरी करते हुए उसके यहाँ। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, और हरी सिंह कहता है कि एक लालची आदमी को चोरी करना सबसे आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, और केयरलेस मैन को क्या चोरी करना या उसको लूटना जो है वो बड़ा टफ होता है। समटाइम ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कई बार वो नोटिस ही नहीं करता कि उसे चुरा लिया गया, उसके यहाँ चोरी हो गई। एंड दैट मेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ वर्क, और इसी से जो है चोरी करने का जो इन्जॉय होता है वो सब चला जाता है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और अब समय आ गया था चोरी करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो उसने अपने से कहा बहुत दिन हो गए चोरी नहीं करी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, इसमें पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और उसने कहा अगर उसने पैसे नहीं चुराए तो ये पैसा वो अपने दोस्तों पे गंवा देगा, पार्टी कर लेगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और फिर उसने पैसे भी नहीं दिए उसको। अनिल वाज एस्लीप, अनिल जो है सो गया रात को। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टैब्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ओवर द बेड, और चांद की रोशनी भी उसके बेड पे पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, तो हरी सिंह उठा रात को। कंसीडरिंग द सिचुएशन, उसने देखा चारों तरफ।
इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। उसने कहा अगर मैं आप ऐसे चोरी करे तो मैं 10:30 बजे रात वाली लखनऊ के जाने वाली ट्रेन पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बैग। तो उसने अपने उससे उठा वो बिस्तर से और जहाँ पर अनिल सोया हुआ था वहाँ की तरफ गया वो धीरे धीरे। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अप अनलाइंड। बिल्कुल चेहरा साफ था उसका। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्केर्स। हालांकि नरहरी सिंह के चेहरे पे ज़्यादा निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। उसका हाथ जो है धीरे से अंदर की तरफ गया, गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स सर्च करे उसने। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड। तो उसने चुपचाप वो नोट निकाल लिए। अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। तो अनिल इसी दौरान अनिल ने अपनी एक करवट ली। आई स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। वो घबरा गया और जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। तो जब वो रोज नीचे आ गया तो वो दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स ऑन एट माई वेस्ट। उसने अपनी पॉकेट में वो रख लिए नोट। हैड देयर एट द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा। और अपने पजामे की उससे नाड़े से उसने बांध लिए वो। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट 600 रुपीज़ इन 50। और उसने धीरे अपनी स्पीड कम की। फिर उसने नोट गिने। वो 600 रुपये थे, 50-50 के नोट थे। आई कुड लिव लाइक ए ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। और वो आराम से अपना 1-2 हफ्ता आराम से इन पैसों में गुजार सकता था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। When I reached the station, I did not stop at the ticket office। और जब वो स्टेशन पे पहुंचा तो उसके लिए रुका नहीं वो। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ। उसने आज तक कभी टिकट भी नहीं खरीदा था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। वो चल रही थी, बस शुरू चलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड एवर हैव बीन एबल टू जंप इन टू द वन ऑफ द कैरेजेस। और जब वो धीमी स्पीड पे थी तो उसे भाग के पर चढ़ जाना चाहिए था किसी एक डब्बे में रेल के। बट आई हेजिटेटेड। लेकिन वो हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। और कौन सा रीज़न था उसे खुद समझ में नहीं आया। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे। और वो ट्रेन उसने मिस कर दी। वैन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। और जब देखा तो वो ट्रेन चली गई तो बेचारा अकेला रह गया इस प्लेटफॉर्म पे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। उसे पता नहीं था कि वो रात कहाँ बिताएगा। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। उसका कोई दोस्त भी नहीं था और वो सोचता था कि दोस्त जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं, सहायता कम करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और वो स्टेशन के बराबर में जो होटल्स होते हैं वहाँ पे भी रुक के किसी को वो नहीं करना चाहता था कि उस पर कोई शक करे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वाज द मैन आई हैड रोब्ड। और एक आदमी जो पूरे शहर में जिसको वो जानता था वो था अनिल, जिसके यहाँ वो चोरी करके आया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन छोड़ के वो जो धीरे धीरे बाजार में चला गया। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसिस वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। और अपने उसने चोरी के प्रोफेशन में करियर में एक स्टडी की थी आदमी के चोर जब चोरी हो जाती है तो उनके फेस कैसे बनते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। लालची आदमी डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर। अमीर आदमी जो है गुस्सा दिखाता है चोरी होने पे। पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और गरीब आदमी उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके यहाँ चोरी होगी। बट आई न्यू दैट अनिल फेस वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट ही वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। वो जानता था कि अनिल को जब पता चलेगा तो बड़ा उदास होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। इसलिए नहीं उसके पैसे चले गए बल्कि इसलिए कि उसका विश्वास जो है वो टूट गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। तो उसको ग्राउंड में चला गया, वहाँ पे बेंच पे बैठ गया। द नाइट वाज चिली। ठंडी रात थी। इट वाज अर्ली नवंबर का शुरुआती दिन थे। एंड ए लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट। और तभी एक वहाँ पे बारिश शुरू हो गई। सोन इट वाज रेनिंग क्वाइट हैविली। फिर धीरे धीरे वो तेज़ बारिश में बदल गई।
माई शर्ट एंड माई पजामा स्टक टू माई स्किन, उसके कपड़े भीग गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा चलने लगी। नाउ वी कम टू लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। तो वो जो है बाज़ार में गया और एक क्लॉक टावर जो घंटा घर होता है उसके नीचे वो रुक गया अपने आप को बचाने के लिए वर्षा से। द क्लॉक शोवर्ड मिडनाइट, फिर क्लॉक ने जो है रात के 12 बजाए। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डम्प फ्रॉम द रेन, उसने नोट देखे तो नोट वो गीले हो गए थे बारिश में। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। उसे पता था कि सुबह वो उसको पैसे देगा सिनेमा जाने के लिए, फिल्म देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन उसके पास सारे पैसे थे। ऑल आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। और अब जो है वो उसके लिए खाना भी नहीं पकाएगा, बाज़ार भी नहीं जाएगा, और अब वो उसके लिए लेकिन वो अब पढ़ना लिखना भी नहीं सीख पाएगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और वो ये सब भूल गया था चोरी के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंस आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 rupees, और उसे पता था कि अगर वो पढ़ लिख गया तो वो जो है कुछ 100 रुपये ज़्यादा पैसे कमा लेगा अपनी लाइफ में। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, और ये एक सिंपल चोरी का मामला था। बट समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और ये भी बड़ी अजीब बात थी कि वो पकड़ा भी जा सकता था। बट टू बी रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज नथिंग समथिंग एल्स, लेकिन वो चोर ही रहता, अगर वो अब पढ़ लिख जाएगा तो एक बड़ा आदमी बन सकता है, रेस्पेक्टेड मैन बन सकता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, उसने सोचा कि उसे वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न एंड रीड एंड राइट, ताकि वो पढ़ लिख सकेगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, वो सीधा अपना वापस अनिल के पास गया कमरे पर। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और ये बड़ी आसान है, चोरी करना आसान है, लेकिन वापस जाना बिना पकड़े ये बड़ा टफ है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, उसने दरवाज़ा आराम से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे एंड क्लाउडेड मूनलाइट, अनिल वाज स्टिल एस्लीप, और देखा तो अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और उसने नोट निकाले, सुबह सीधा दोबारा गया उसके बिस्तर के पास। आई फेल्ट द ब्रेथ ऑफ माई हैंड, और उसने बिस्तर के पास वो नोट रख दिए जहीं से उसने निकाले थे, और उसके जो सांस उसके हाथ पे महसूस हो रही थी। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, 1 मिनट तक तो वो ऐसे ही रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड इट अंडर द नोट्स, और नोट उसने वहीं पे गद्दे के नीचे रख दिए। आई अवेक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो अनिल जो है उसके लिए चाय बना चुका था, यानी कि वो लेट उठा अगले दिन। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने नोट उसको दिए वापस अनिल ने। देयर वाज 50 rupees नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी नोटों के बीच में एक 50 रुपये उसने उसको दिए। माई हार्ट सैंक, उसका हार्ट तो डूब गया कि आज वो पकड़ा गया। दैट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने कहा कि उसने कुछ पैसे मिले हैं उसको। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें पैसे मिलेंगे रेगुलरली। माई स्पिरिट रोज, वो बड़ा खुश हुआ। बट वेन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और जब उसने नोट को लिया तो वो अभी भी गीला था, क्योंकि रात का तो उसको पता ही था गीले हो गए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और उसने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, बट ही न्यू का मतलब है कि यहाँ पे अनिल को पता चल गया था कि उसने चोरी करी थी, वो नोट ले गया था बाहर, लेकिन वापस वो आ गया। लेकिन इस बात को अनिल ने छुपाया सबसे, किसी को बताया नहीं, शो नहीं होने दिया। बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज न्यूज़ शोड एनीथिंग, ना तो उसके होठों से पता चला ना उसके आई से पता चला कि सब कुछ पता चल गया है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, बड़े अच्छे से उसने दांत दिखाए उसको स्माइल करी। एंड स्माइल केम ए बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स, और ये स्माइल उसकी नेचुरली आई थी बिना किसी एफर्ट्स के। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस चैप्टर प्लीज़ सब्सक्राइब इट. I hope you understand it. Thank you very much.